हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरे थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है उसमें क्लास नंबर 83 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 125 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर के आ चुकी हैं, वहां से आप इन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, यहां पे देखिए आज का टॉपिक है दोस्तों ईडीआई। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता क्या है दोस्तों, उसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज में दोस्तों एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जाता है। मींस जो दस्तावेज भेजा जाता है, जो पेपर भेजा जाता है दोस्तों वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जाता है। दोस्तों यही डिफिनीशन कहती है। यहां पे देखिए ईडीआई एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यह एक पेपरलेस प्रक्रिया। बिल्कुल सही दोस्तों, यह क्या है? पेपरलेस प्रक्रिया है। इसमें पेपर का प्रयोग नहीं किया जाता है। मींस कि इसमें स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें समय की भी बचत होती है। इसमें किसी मनुष्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें हस्तक्षेप की कोई बात ही नहीं होती है कि इसमें कोई हस्तक्षेप कर सकता है। यहां पे देखिए टुडे ईडीआई का प्रयोग, मतलब आजकल ईडीआई का प्रयोग सबसे ज्यादा B2B मींस बिजनेस टू बिजनेस, B2B ई कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस नोट कर लीजिए, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस में किया जाता है। अब यहां पे देखिए ईडीआई के रूप में अधिक डेटा ट्रांसफर करने के लिए, मींस कि अधिक डेटा ट्रांसफर करने के लिए ईडीआई का प्रयोग करते हैं। और अधिक डेटा जब ट्रांसफर करते हैं तो कारण इसमें क्या है दोस्तों? डेटा का बाई डायरेक्शनल फॉर्मेट। अभी आपको आगे मैं इमेज दिखाऊंगा दोस्तों, इन्हीं सबसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। मतलब डेटा को बाई डायरेक्शनल फॉर्मेट में हम अरेंज करते हैं या व्यवस्थित करते हैं। यहां पे लिख लीजिए अरेंज करना। ठीक है, अरेंज, या और चीजें लिख लीजिए इकट्ठा करना। ये सब दोस्तों इकट्ठा करते हैं या व्यवस्थित करते हैं। इसमें जो टेक्स्ट, ऑडियो डेटा है उसको स्लाइड के रूप में, यहां पे देखिए दोस्तों स्लाइड के रूप में तैयार करने के साथ में क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, शेयर और प्रेजेंट करने का वर्क करता है। क्या करता है दोस्तों? प्रेजेंट करने का वर्क किया जाता है या करता है। आगे देखिए, ये यहां पे देखिए दोस्तों एक इमेज लगी है ईडीआई सिस्टम में। यहां पे देखिए डॉक्यूमेंट है और योर बिजनेस एप्लीकेशन है, और यहां पे डॉक्यूमेंट है। ये तीर दोस्तों इधर को लगी, मींस इधर से डॉक्यूमेंट आया। और यहां पे देखिए ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड कस्टमर, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन वाला होगा और एक कस्टमर होगा। और यहां पे फिर से आया क्या? डॉक्यूमेंट्स। और फिर ये जो है आगे बढ़ा, किसके पास गया? योर बिजनेस एप्लीकेशन के पास गया। और फिर डॉक्यूमेंट पे फिर ये साइकिल ऐसे ऐसे घूमती रहती है दोस्तों ईडीआई सिस्टम में। अब इसकी प्रक्रिया क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। इसमें दो पार्टियां होती हैं। कैसे दोस्तों? इसमें दो पार्टियां होती हैं, एक तो कस्टमर और दूसरा बिजनेसमैन। मींस कस्टमर आवश्यक उत्पाद के लिए सबसे पहले क्या करता है? ऑर्डर करता है, मींस आदेश देता है। क्या करता है दोस्तों? ऑर्डर देता है या आदेश देता है। ठीक है, तब ट्रेडिंग पार्टी
स्थिति की पुष्टि करती है, मतलब कि सब कुछ सही है यदि, तब उसकी क्या करती है, वो पुष्टि मींस ओके कर देती है, वितरण नोट चालान और पावती प्रदान करती है कि अब जो है आगे प्रोसेस बढ़े। आगे देखिए, लास्ट में कस्टमर उत्पाद के लिए भुगतान करता है। क्या भुगतान करता है? पेमेंट। क्या करता है दोस्तों? पेमेंट करता है। कौन करता है? कस्टमर। जाहिर सी बात है, कस्टमर को ही तो चाहिए, तो कस्टमर ही तो पेमेंट करेगा। ठीक है। एक दूसरे डॉक्यूमेंट आदान प्रदान, यहां पे देखिए, एक दूसरे डॉक्यूमेंट आदान प्रदान करने वाले संगठनों मींस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ईडीआई में व्यापारिक साझेदारी कहते हैं। आगे देखिए, अब आगे देखिए वर्किंग ऑफ ईडीआई। ईडीआई की वर्किंग कैसे होती है इसको समझते हैं दोस्तों। जिस भी डॉक्यूमेंट या डेटा को ट्रांसफर करना होता है उसे तैयार मींस की सुव्यवस्थित किया जाता है, सुव्यवस्थित संगठित करना होता है। जिसको भी अगर आप डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करना होता है उसे प्रिपेयर किया जाता है, मींस तैयारी जोरदार करनी पड़ती है दोस्तों, मींस की प्रिपेयर्ड उसे किया जाता है। आगे देखिए, फिर डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट के द्वारा मींस की ईडीआई जो ट्रांसलेटर होंगे उनके द्वारा ट्रांसलेट किया जाएगा। ट्रांसलेटर के द्वारा ईडीआई फॉर्मेट में ट्रांसलेट किया जाता है। भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स को यदि भेजना है तो उसी के फॉर्मेट में आपको ट्रांसलेट करना होगा दोस्तों, नहीं तो हैकर का बहुत बड़ा खतरा हर एक जगह रोल मंडराता रहता है दोस्तों। आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि वहां पे एक ऐसे जो है कैप वाला व्यक्ति कंप्यूटर लिए बैठा रहता है, कोई भी डाटा आए वो उसको चुराने के फिराक में रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ी आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है दोस्तों वो हैकिंग की चल रही है कंप्यूटर में। ठीक है, डाटा चोरी की चल रही है कंप्यूटर में, और उसी से बचना सबसे अहम भूमिका होती है कंप्यूटर को। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अब इंटरनेट से जुड़कर अपने पार्टनर को डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। मींस जब उस फॉर्मेट में तैयार हो गया है, प्रिपेयर्ड हो गया है, ट्रांसलेट हो चुका है, तो अब उसको अपने पार्टनर को आप डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। इसे एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस एंड एफटीपी प्रोटोकॉल मींस फाइल, यहां पे लिख लीजिए दोस्तों इनका फुल फॉर्म, यहां पे लिखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको लिख लीजिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। मींस इन प्रोटोकॉल की सहायता से हम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर में ईडीआई फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स को भेजते हैं। बहुत दोस्तों सिंपल है, बस जानने की आवश्यकता है आप लोगों को। यहां पे देखिए दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर होते हैं पेपर मैपिंग सॉफ्टवेयर, वो कैसे मैप करते हैं। यहां पे देखिए मैपिंग पास फेज 1, मैपिंग पास 2, यहां पे देखिए लेआउट जैसे 1 है, ट्रेडिंग पार्टनर्स ईडीआई फॉर्मेट, ये क्या है दोस्तों, इसको मैं लिख देता हूं नीचे, नहीं आपको दिखेगा नहीं, ट्रेडिंग पार्टनर्स ईडीआई फॉर्मेट, ईडीआई फॉर्मेट। एक मिनट दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम किया है, उसको सॉल्व कर लेता हूं। ईडीआई फॉर्मेट, ठीक है, यहां पे क्या है, ट्रेडिंग पार्टनर ईडीआई फॉर्मेट मींस सेंडर। यहां पे क्या है दोस्तों, ईडीआई ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, यहां पे क्या होना चाहिए, ईडीआई ट्रांसलेटर
ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर मीन्स कि जो मतलब ट्रांसलेटर होगा वो ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, अब यहां पे लेआउट 2 में फॉर्मेट व्यूज लिखिए, फॉर्मेट व्यू या फॉर्मेट वारीज भी लिख सकते हैं, फॉर्मेट वारियस। ठीक है, यहां पे देखिए इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर, ये क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर, इसके आगे इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए दोस्तों, यहां से ट्रेडिंग पार्टनर ईडीआई फॉर्मेट से ईडीआई ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के पार आता है। ईडीआई ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के बाद फॉर्मेट वारीज में आता है और इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर के बाद यहां लेआउट 2 था दोस्तों, यहां लेआउट फर्स्ट और यहां लेआउट थर्ड है, जिसमें बिजनेस एप्लीकेशन फॉर्मेट। यहां पे क्या है दोस्तों, बिजनेस एप्लीकेशन फॉर्मेट। और यहां पे आगे दोस्तों क्या है, फिर उसके बाद ट्रेडिंग पार्टनर से बिजनेस एप्लीकेशन मींस रिसीवर के पास पहुंचाया। ट्रेडिंग पार्टनर यहां पे लिख लीजिए, दूसरे कलर पे लिख देता हूं जिससे समझ में आता रहे। ट्रेडिंग पार्टनर्स बिजनेस एप्लीकेशन। ठीक है, बिजनेस एप्लीकेशन रिसीवर के बाद पहुंच गए। एक और आपको मैं इमेज दिखाऊंगा दोस्तों, उसमें आपको और बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां पे देखिए, ये बाई डायरेक्शनल होता है ना, तो देखिए इंटरप्राइज 1 ईडीआई एप्लीकेशन। अब ये इंटरप्राइज 1 ईडीआई एप्लीकेशन बोथ डायरेक्शन पे एरो लगेगी, इससे तो आपको समझ में आ जाएगा। ईडीआई एप्लीकेशन से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ये भी दोनों तरफ बोथ डायरेक्शनल में लगे हैं एरो, मतलब दोनों आदान प्रदान हो गए, ये भी समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और स्टैंडर्ड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट दोनों तरफ एरो लगे हैं दोस्तों, मतलब कि एक दूसरे आदान प्रदान करेंगे, बिल्कुल सही है। यहां पे देखिए दोस्तों, नेटवर्क स्टैंडर्ड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से नेटवर्क में भी दोनों आदान प्रदान होगा। और फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, देखिए अब नेटवर्क से फिर वही प्रक्रिया दोस्तों दोहराई जाएगी। यहां पे देखिए आगे, नेटवर्क से स्टैंडर्ड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में दोनों आदान प्रदान हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और स्टैंडर्ड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में आदान प्रदान हो रहे हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और ईडीआई एप्लीकेशन में आदान प्रदान हो रहे हैं, और यहां पे ईडीआई एप्लीकेशन से इंटरप्राइज 2 में आदान प्रदान हो रहे हैं। मींस अगर आप इंटरप्राइज 1 को सेंडर कहिए और इंटरप्राइज 2 को रिसीवर कहिए, तो देखिए दोस्तों, सेंडर से आप रिसीवर की तरफ पहुंच रहे हैं, रिसीवर से फिर आप सेंडर की तरफ पहुंच रहे हैं। तो इनको मैं लिख देता हूं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सारे छोटे वर्ड दिखते नहीं है, तो कुछ बच्चों में बड़ी परेशानियां होती हैं। लिख लीजिए दोस्तों, इंटरप्राइज 1 ये वाला है, ये यहां पे लिख लीजिए ईडीआई एप्लीकेशन, इसको लिख लीजिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, और इसे लिख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। स्टैंडर्ड मतलब उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और ब्रैकेट में क्या है दोस्तों, डॉक्यूमेंट। ठीक है, आगे देखिए, ये क्या है दोस्तों, ये है नेटवर्क। ठीक, समझ में आया। आगे यहां पे फिर से स्टैंडर्ड फॉर्मेट
स्टैंडर्ड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहां पे ईडीआई एप्लीकेशन, ईडीआई एप्लीकेशन, और यहां पे इंटरप्राइज। ठीक है दोस्तों, ये रहा दोस्तों आपका ईडीआई का कॉन्सेप्ट। आपको समझ में आया होगा। इससे ज्यादा आप में दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर में जो क्वेश्चन बनेंगे इसी लेवल के बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बने हैं और ना ही बनेंगे। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपका लगा हुआ है। दोस्तों यदि आपको ये पसंद आया तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया आप हर एक वीडियो में दोस्तों जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट बेस्ड क्लास चलती है दोस्तों। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मैं उसको पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।